18 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत है। ये व्रत बहुत पावरफुल है और इस दिन आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करेंगे तो आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जो मांगोगे आपको वो बिन मांगे ही मिल जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। इसको सपोर्ट करते रहिए और डॉक्टर उमा श्री चैनल को पसंद करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें। राधा कृष्ण जी की भी जय बोलें, विष्णु लक्ष्मी जी की भी जय बोलें, धरती माता की भी जय बोलें, आपको फ़ायदा होगा। एक बार पुलस्त्य ऋषि से दालभ्य ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, धरती लोक पर मनुष्य दूसरे के धन की चोरी करता है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता है, ब्रह्म हत्या का महान पाप करने पर भी उसको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? सो आप कृपा करके सुनाइए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने यह गंभीर प्रश्न पूछा है। इस गूढ़ तत्व को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादिक भी नहीं जानते हैं। तो आप सुनिए। माघ माह के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से सर्वथा शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि को त्याग कर अपनी इंद्रियों को वश में करके अभिमान छोड़कर भगवान का नाम जपना चाहिए। स्नान आदि से शुद्ध होकर गोबर ले लें जो जमीन पर ना गिरे। उसमें तिल और कपास मिलाकर कंडे यानी उपले बनाने चाहिए और इन कंडों को 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र हो तो संयम के साथ रहना चाहिए। फिर एकादशी जो कृष्ण पक्ष की हो उस दिन व्रत करें और रात्रि जागरण करें, वह उन कंडों पर हवन करें। इस एकादशी को षटतिला एकादशी बोलते हैं। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर उस दिन भगवान कृष्ण का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। पेठा, नारियल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। इन चीज़ों के अभाव में आप केवल सुपारी से भी अर्घ्य कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। ये शब्द आपको बोलने चाहिए। हे भगवान, आप अशरण शरण हो, संसार में डूबते का उद्धार कीजिए। हे कमल नेत्रधारी, हे विशंभर भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को आप लक्ष्मी जी सहित स्वीकार कीजिए। इसके बाद में ब्राह्मण को जल से भरा मटका यानी कुंभ आपको प्रदान करना चाहिए। फिर काली गाय और तिल पात्र का दान करना चाहिए। तिल दान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तिल का दान इस दिन करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष तक मौज करता है। इस दिन तिल स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिलोदक, तिल का उपटन और तिल का दान करना चाहिए। यही षटतिला एकादशी कहलाती है। इसके करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। षटतिला एकादशी के व्रत का इतना महत्व है, इसके प्रभाव से सभी घरों में जो इसका व्रत करता है उनके घर में धन धान्य, सोना चांदी से परिपूर्णता व्याप्त हो जाती है। वैसे षटतिला एकादशी के दिन तिल व खोए से बनी सामग्री आपको ग्रहण करनी चाहिए और दूध और फल भी आपको ग्रहण करना चाहिए। ये खाकर ही आपको षटतिला एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। तो षटतिला एकादशी को आप करिए और पुण्य प्राप्त